हाय दोस्तों, वेलकम टू DFE क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो मौर्यकालीन जो स्तंभ रही है, मूर्ति कला रही है 323 से 185 ईसा पूर्व के बीच का जो समय का है उसके बीच को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रम क्या है? भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो मौर्य है, शुंग है, कुषाण है, गुप्त है। ये इसका एक सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो इसमें जो है कि इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ जो है सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा जो है कि स्थित है। मतलब ये पूरा एक पृष्ठ है कि भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालक्रम क्या है, जहाँ सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा स्थित है। तो ये मौर्य कुषाण इस तरीके से है। गंधार कला पनपी थी, तो गंधार कला कब पनपी थी? तो कुषाण काल के समय जो है कि गंधार कला का विकसित हुआ था या पनपी थी। कनिष्क मूर्ति बनी थी, तो कनिष्क मूर्ति जो बनी थी वो कुषाण कालीन जो है कि कनिष्क मूर्ति को बनाया गया था। कुषाण के कालों में कनिष्क मूर्ति को बनाया गया था। अगला देखते हैं, मूर्तिकला उस शैली जो ग्रीक रोम कला से प्रभावित रही है, गंधार। अगला देखते हैं, पल्लव कला के अंतर्गत विकसित हुआ है महाबलीपुरम कला केंद्रों का, तथा बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई हैं कनिष्क काल में बनवाई गई हैं, तथा अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है वह नंदनगढ़ में है। और नंदनगढ़ आपका बिहार में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र लिया गया है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के अवकोशीय स्तंभ का शीर्ष भाग जो है कि रहा है। स्कूली कलाकार जो बौद्ध विषयों का केंद्र थे तो वो गंधार है। स्कूली कलाकार जो है वो बौद्ध विषयों का जो केंद्र है वो गंधार कला देखने को मिलती है। अगला देखते हैं, वह सम्राट जिसने अपने धर्म और दर्शन विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का प्रयोग किया है, तो वो अशोक के द्वारा जो है कि इस तरीके का प्रयोग किया गया। अशोक ने उस तरीके से स्तंभों पे प्राचीन दृश्यों को खुदवा करके या अपने शासन काल में जो चीज़ें उन्होंने बदलाव किए थे उसका संकेत दिया है। इस तरीके से मूर्ति शिल्प परखम यक्षिणी संबंधित है, तो मौर्यकालीन संबंधित रही है और पटना में स्थित है। अशोक की स्तंभ के शीर्षक का अधिकांश बाघ, हाथी और को दर्शाया गया है। ऋषभ को जो है कि दर्शाया गया है अशोक स्तंभ पर। ये देखने लायक बात है। सारनाथ स्थित लायन शीर्षक लायन कैपिटल निर्मित किया गया है, तो चमकदार पर जो है कि पत्थर के माध्यम से जो है कि इसको निर्मित किया गया है। अगला देखते हैं, अशोक के पुत्र दशरथ ने निर्माण करवाया था, तो दशरथ ने जो गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था दोस्तों। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, बराबर व नागार्जुनी पहाड़ी पर नक्काशी हुई है, तो 5 गुफाओं की। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ का प्रभाव रहा है ईरान का। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। अशोक कालीन स्तंभ के शीर्षक पर आकृति है, तो पशु की। अशोक कालीन जो शीर्षक जो आकृति रही है वो मुख्यतः किसकी रही है? तो पशु की आकृति रही है। सम्राट अशोक खाली स्थान देकर यहाँ पूछा है कि राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे, तो उत्कल प्रदेश जो गुजरात वाला हिस्सा जो उत्कल प्रदेश जो आपका उड़ीसा वाला हिस्सा रहा है वो इन्होंने जीता था। उसके बाद जो है कि इस तरीके से जो है कलिंग युद्ध के उपरांत ये सब घटनाएं हुई थी। तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किया गया था, तो अशोक ने जो है तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था। और इस तरीके से अगला देखते हैं, सम्राट अशोक की राजधानी थी, तो सम्राट अशोक की जो राजधानी रही है वो पाटलिपुत्र रही है दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अशोक कालीन शिलालेखों को पढ़ने के लिए प्रथम सफलता प्राप्त की। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है कि अशोक कालीन शिलालेख को पढ़ने का प्रयास किया गया। अशोक स्तंभ बने हुए हैं, चुनार सैंडस्टोन से अशोक स्तंभ बने हुए हैं। संसार की सबसे पुरानी लिपि है, तो ब्राह्मणी लिपि इसको माना जाता है। अशोक स्तंभ पर लिपियां लिखी हैं ब्राह्मणी भाषा में। चाणक्य प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र के लिए। चाणक्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अर्थशास्त्र के लिए इंडिका नामक पुस्तक लिखी है मौर्य काल में। सारनाथ स्तंभ पर आकृति नहीं है, गाय की आकृति नहीं है। सारनाथ पिलर बना था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। सारनाथ पिलर कब बना था? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई 9.7 मीटर है, जिस पर एक मोर का अंकन देखने को मिलता है। रामपुरवा बुल कैपिटल स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। लिंगराज मंदिर स्थित है उड़ीसा में। यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है मथुरा शैली के अंतर्गत। प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार जो काष्ठ अलंकरण की आकृति है लोमस ऋषि की गुफा है। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा है, भरहुत से संबंधित है या भरहुत में है। अगला देखते हैं, मौर्यकालीन राजाओं का ऐतिहासिक
मौर्यकालीन राजाओं का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंबिसार है, अशोक है और दशरथ है, ये इसका सही क्रम है। मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी संबंधित है मौर्य शैली से। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य मिला है लोमस ऋषि की गुफा से, जो है इस तरीके का जो है कि साक्ष्य देखने को मिलता है। अब यहाँ दिखाया गया है, सुमेलित किया गया है स्पष्ट रूप से, इसको आप लोग देखिएगा। कैलाश पर्वत को हिलाती हुई, जो हिलाती हुई रावण की मूर्ति है तो वो कैलाश नाथ मंदिर एलोरा में है। महेश मूर्ति कहाँ पे है? तो एलिफेंटा में है। गंगा अवतरण कहाँ देखने को मिलता है? तो महाबलीपुरम में। तथा मौर्यकालीन वुल कैपिटल लौरिया नंदनगढ़ में स्थित है दोस्तों। अगला देखते हैं, चार ऐतिहासिक कालों के लिए उल्टा क्रम बताया गया है। यहाँ चार ऐतिहासिक कालों के लिए जो उल्टा क्रम क्या होगा? तो सीधा क्रम तो मोर शुंग कुषाण गुप्त होता है, लेकिन जो उल्टा क्रम होगा वो गुप्त होगा, कुषाण होगा, शुंग होगा और मौर्य होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऊपर हमने इसको पढ़ा था तो वहाँ सीधे क्रम में था। अगला देखते हैं, प्राचीन स्थान सांची का प्राचीन नाम है। प्राचीन स्थान जो है सांची का प्राचीन नाम क्या है? तो कंकदबोट जो है उसका नाम है सांची का। सारनाथ का धमेश स्तूप का निर्माण शासक रहा है, तो गुप्त काल के द्वारा जो है कि सारनाथ का धमेश स्तूप बनवाया गया था। देवगढ़ का विष्णु धर्मेश्वर मंदिर बना हुआ है 5वीं शताब्दी में। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग हुआ है गुप्त शैली में। उत्तर प्रदेश में ललितपुर के समीप है। प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर, उत्तर प्रदेश के समीप जो ललितपुर का जो मंदिर है वो कहाँ है? तो देवगढ़ के समीप है। अगला देखते हैं, गुप्त काल से संबंधित मूर्तियां गंगा मूर्ति दर्शाई हैं मगरमच्छ जानवर पर खड़ी। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप उदयगिरी गुफा स्थित है। गुप्त काल में 5वीं शताब्दी की में ध्यान मग्न बुद्ध संबंधित हैं गुप्तों से। गुप्त अवधि की मूर्ति की विशेषता रही है देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट को। गुप्त काल की शोभामय मूर्ति महावराह स्थित है, उदयगिरी में स्थित है। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर कौन सा है? तो भीतर गांव जो है कि बना हुआ पकी ईंटों से देखने को मिलता है। दशावतरण विष्णु के अवतार का सही कार्यक्रम क्या है? तो मत्स्य है, कुरुम है, वराह है, नरसिंह है। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है, अभय मुद्रा में दिखाया गया है इसको। अगला देखते हैं क्या है, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफा संबंधित है गुप्त काल से। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रसिद्धि काश में रही है बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम में। भारतीय कला का स्वर्ण युग है तो गुप्त युग। प्रसिद्ध लोह स्तंभ स्थित है नई दिल्ली में। पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है भीतर गांव में। गुप्त काल की सर्व प्रमुख विशेषता रही है मंदिरों का निर्माण। हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाते हैं उदयगिरी की गुफा में। अगला देखते हैं, गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर के दीवारों का मौजूद शिल्प है शेषशाही विष्णु, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष, ये ऑप्शन रहे हैं। पश्चात उत्तरी भारत में ब्राह्मण मंदिरों के प्रवेश के डोर जंबर पर नदी देवी उत्कीर्ण की गई हैं गुप्त काल में। वह काल जिसके दौरान भारतीय मूर्ति श्रेष्ठ प्रकृतवाद के साथ आकृति एवं भावना का विलीन पूर्ण रूप से होता है वो गुप्त काल में ही देखने को मिलता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी जो दो तीन लाइन हम पढ़े हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है कि आपका नेट में आया हुआ है, टीजीटी में आया हुआ है और एक बार पीजीटी में भी आ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये दोबारा यहाँ से रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। गुप्तकालीन मंदिर वास्तु का सही कालक्रम क्या है? तो सांची का गुफा संख्या 17, बुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतरण मंदिर तथा भीतर गांव का ईंट वाला जो निर्माण मंदिर रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये गुप्तकालीन में ही सब कुछ जो है कि ये मंदिरों का निर्माण हुआ है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व क्या करता है? तो सहचरी जो है सहचरी द्वारा, मतलब गदा का वहाँ प्रतिनिधित्व किसका मतलब है? सहचरी, मतलब एक शस्त्र से अनेक मतलब
एक ही शस्त्र के प्रयोग से, मतलब होता है ना कि जैसे 4-5 रंग को मिला के कोई रंग बना दिया, उसी तरीके से गदा है, कई औजारों को मिलाकर एक सहस्त्री मतलब सहचरी का पालन करना है, सभी तरीके का। सुल्तानगंज से पाई गई गुप्त कालीन के तांबे की बुद्ध प्रतिमा है, अभय मुद्रा में दिखाई गई है। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईटा मंदिर है, भीतर गांव में है। गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही कालक्रम का है, देवगढ़ है, बोध गया है, सांची है, भरऊ है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर समर्पित है, वो विष्णु को समर्पित है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। वह राजवंश जिसने दशावतरण मंदिर बनवाया था वो गुप्त काल का था। दशावतरण मंदिर जिसने बनवाया था गुप्तकालीन था। विष्णु प्रतिमा लक्षणम में गदा को दर्शाया गया है महिला सारथी के रूप में। ये वीडियो थोड़ा हमने स्लो पढ़ा है, आप लोग इसको स्पीड कम या ज़्यादा करके भी जो है कि चीज़ों को सुन सकते हैं। 1 से 2 बार इन चीज़ों को सुनेंगे तो आपका